इस वक्त कोरोना से जुड़ी ताजा अपडेट के साथ कर रहे हैं। दरअसल देश में कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और मरीजों की संख्या अब 30 नहीं बल्कि 31,000 के भी पार पहुंच चुकी है। 31,332 जा पहुंची है कोरोना मरीजों की संख्या, जबकि 1,007 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के 7,696 मरीज हालांकि इन सब के बीच ठीक भी हुए हैं, तो वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के 1897 नए मामले सामने आए हैं। बता दें आपको कि कुछ दिन पहले 1990 मामले सामने आए थे, उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है एक दिन में सामने आने वाले मरीजों का। वहीं सबसे ज्यादा लोगों की मौत बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से हुई है। 73 लोगों की जान गई है। और इधर लॉकडाउन में हरियाणा से कामकाज के सिलसिले में दिल्ली आने वालों की मुश्किलें और बढ़ गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त और आ रही है। दरअसल हरियाणा पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर सख्ती बढ़ा दिया यहां पर और इसे सील कर दिया है। फरीदाबाद हो या फिर गुरुग्राम का बॉर्डर, यह पूरी तरह से सील हो जाएगा। आज दोपहर बाद किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि दिल्ली से सटे फरीदाबाद के भी सारे बॉर्डर और दिल्ली गुरुग्राम के बॉर्डर को सील कर दिया गया है और आज दोपहर 12 बजे तक का समय है। उसके बाद दोपहर 12 बजे तक दरअसल डीएम से पास बनवाना होगा। अगर आपका डीएम से पास बन जाता है तो ही आपको एंट्री मिलेगी, उसके बाद ही एंट्री दी जाएगी। यह पास भी सिर्फ 24 घंटे के लिए मान्य होगा, यानी बिना पास के ना तो दूध सप्लायर, सरकारी कर्मचारी और ना ही प्राइवेट कर्मचारी को एंट्री मिलेगी। इससे पहले नोएडा के बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है और अब हरियाणा की सीमा से को भी दिल्ली और हरियाणा सीमा को सील कर दिया गया। फरीदाबाद और गुरुग्राम में जो भी, चाहे वो प्राइवेट सर्विस करने वाले हों या फिर एसेंशियल सर्विस से भी जुड़े हुए हों, उन सबको पास बनवाना बेहद जरूरी। विशाल इंग्लिश मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, ये जो 24 घंटे की मियाद रखी गई है वो कैसे प्रैक्टिकली अमल में आ पाएगी? क्योंकि अगर दूध वाला है उसको रोज दूध लेकर के आना है तो फिर उससे क्या हर रोज पास बनवाना पड़ेगा? और ये एक्स्ट्रा जो कवायद है उसमें क्या ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए, ये सारे कानूनी पहलू हैं और कानूनी पहलुओं को देखने के बाद ही सारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं, चाहे वो फरीदाबाद के हैं, गुरुग्राम के हैं या दूसरे जिले हैं जो दिल्ली के साथ साथ लगते हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है। और इसके बाद क्योंकि इससे पहले जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने साफ कर दिया था कि अब दिल्ली सरकार को कम से कम पास बनवाने होंगे और आने वाले समय में हरियाणा में जो एंट्री है वो बैन की जा सकती है। और यही कारण था कि उन्होंने पहले ही चेतावनी भी दे दी थी और अब क्योंकि लगातार ही प्रेशर भी बढ़ रहा है तो 28 तारीख से ये बॉर्डर सील करने की कवायद भी शुरू हो गई है। और यही वो पास मान्य करने की बात की जा रही है जो केंद्र सरकार द्वारा, केंद्रीय डिपार्टमेंटों द्वारा बनाए गए होंगे। और यहाँ तक है कि दिल्ली सरकार के जो पास होंगे वो हरियाणा में मान्य नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो स्थिति है वो भी साफ हो जाएगी कि दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए अलग अलग लोगों के पास मान्य होंगे या नहीं मान्य होंगे। और जिस तरह पहले ही अनिल विज ने भी कहा था कि दिल्ली सरकार कम से कम पास बनाए जो हरियाणा में आ जा सकने के काबिल हों और बेवजह ज्यादा पास ना बनाए जाए। और इसी की कवायद के चलते ये निर्णय भी लिया गया है। और अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए पास कितनी मात्रा में होंगे और दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए पास कितनी मात्रा में होते हैं। ये आने वाले समय में हरियाणा सरकार द्वारा इस पर फैसला भी किया जाएगा। ठीक है, तो फिर आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।